So absolute dominance, absolute control and absolute dominance. और जैसे जैसे ये सीरीज आगे 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 जा रही है और अपने इख्तिताम पे पहुंच रही है, इंडिया भी वही वाला इंडिया निकल के आ रहा है सामने, निकल के वही वाला इंडिया के जो कि हमने देखा है ओवर द इयर्स. इंडिया इज टू स्ट्रॉन्ग एट होम. और बिफोर द सीरीज इसी तरह की परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन थी. वो बस बीच में जरा वो इंजन गर्म होते होते टाइम लगा है. तो पहला जो मैच है वो बस इधर उधर हो गया, कुछ ना कुछ कोताही की वजह से. वरना तो देखिए अब परफॉर्मेंस आपके सामने ही है. कोई सूरत हाल नहीं है इंग्लैंड की. विकेटलेस सेशन दोनों, रोहित शर्मा एंड शुभम गिल, दे हैव कंप्लीटेड देयर सेंचुरीज और लीड भी इंडिया ने ले ली है. और अभी सिर्फ एक ही विकेट गिरी है. कल अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे एक बात की थी कि अच्छा होता कि अगर जायसवाल भी थोड़ा सा अपने नर्व्स पे कंट्रोल करके खेलता और 100 कर जाता, क्योंकि आई थिंक देयर कुड बी एन अपॉर्चुनिटी कि शायद कि इस मैच में दूसरी बार उसको बारी करने की जरूरत ही महसूस ना हो और दूसरी बार उसकी बारी आई ही नहीं. तो वो अक्लमंदों के लिए यही बात मैं कर रहा था कि इंडिया इतने रन कर जाए कि दूसरी बारी इनको जरूरत ही ना पड़े और आराम सुकून से ये एक इनिंग से ये मैच जीत सकते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार. पहले तो हमारे तमाम इंडियन दोस्तों को हैप्पी महाशिवरात्रि. आज लॉर्ड शिवा का ये मना रहे हैं. हिंदुस्तान में जश्न का सा समा है. कई लोग व्रत रखते हैं, दिए जलाते हैं, तो इनको बहुत बहुत मुबारक हो. रिजवान साहब देखें, 10वीं इनिंग्स है. अब ये मेरे ख्याल है 100 एंड ऑड में इसकी कोई 11 इंटरनेशनल 100 आ गए हैं. 10 इनिंग्स हो गई है गिल की. मुसलसल अब टेस्ट क्रिकेट की तरफ आते हैं और देखिए हर इनिंग्स के बाद इसका जो एतमाद है रेड बॉल का वो बहाल होता जा रहा है. बहुत सारे मैं तो आज भी यही कहूंगा कि ये थोड़ा सा T20 के ऊपर ध्यान कम करे. इस जैसा प्लेयर शायद ही फिर दोबारा दुनिया क्रिकेट को नजर आए. हिंदुस्तान की तो बात ना करें. अब आ जाए आप. मैंने गिल की इसलिए बात की है, बच्चा है तो पहले आप अब बात करें आप रोहित शर्मा की. देखें, लॉन्ग नॉट टू लॉन्ग अगो, हार्डली 30 days, 20 days, 15 days back, 20 days back, people were writing off Mr. Rohit Sharma. Everybody was bashing कि ये खत्म हो गया. कब आएंगे बल्ले से रन? कप्तानी ऐसे तो नहीं मिलती. कप्तानी का क्या फायदा है? तो भाईजान दूसरा 100 ले लीजिए. 50 भी आ चुका है. अब आप बताइए कि कप्तानी का प्रेशर है. और देखिए एक बात मैंने कल भी की थी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ टुडेज रिजल्ट, बार बार कर रहा हूं, 2021 में जब हम छत पे से आपके घर की बना रहे थे, अपने लॉन से आपके बना रहे थे या स्टूडियो से बना रहे थे, मैंने आपको उस वक्त भी कहा था टॉस की अहमियत का. उस वक्त हालांकि उस वक्त रैंक टर्नर बना रहा था इंडिया. फायदा होगा कि अगर आप स्कोर बोर्ड पे अच्छे रन डालेंगे. अब आज देखिए 129 रन आए हैं 30 ओवरों में. 129 रन, 46 रन की लीड हो गई है. 160 रन की पार्टनरशिप है. 160 रन की पार्टनरशिप है और बल्क ऑफ स्कोरिंग इज डन बाय मिस्टर गिल. मिस्टर गिल जिस तरह वुड को मारा और एंडरसन को छक्का, हालांकि एंडरसन के ओवरऑल अभी भी बड़े रिस्पेक्टेबल है अपना फिगर्स, लेकिन वुड क्या देखे. टेस्ट मैच देख रहे हैं, वनडे देख रहे हैं. 7 रन की औसत से शायद वुड कभी ना दे वनडे में, और वो 6.25 से भी ऊपर की औसत से टेस्ट में चौके पे चौके छक्के पड़ रहे हैं. बशीर साहब आ रहे हैं, मार खा रहे हैं. जो आ रहा है, जो इनके हथे चढ़ रहा है रिजवान साहब, हालत यह है इंग्लैंड की कि वो कह रहे हैं 1000 लेने 1000 रन ले लो, 800 लेने 800 लो, हमारी जान छोड़ो. मैं आपको सही बता रहा हूं, बॉडी लैंग्वेज जो है ये इतनी खौफनाक हद तक गिरा दी है. इन्होंने तहस नहस कर दिया. एंड यू नेवर नो, कहीं बेन स्टोक्स कहे जी के आई रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट. ये बड़ी हारना कोई कमाल नहीं होता. हारती है टीमें, जीतती है टीमें, लेकिन ये मोरल डेंटिंग, ये तो इनकी जो अना थी, ईगो थी. मैंने आपको बार बार इस टेस्ट सीरीज के दौरान कहा था एक लफ्ज कि इनकी अना के साथ खेलें, इनकी ईगो का तोड़ मोड़ दें. तो भाईजान ये हो रहा है. दोनों के शानदार 100 है, लेकिन रोहित शर्मा का जो 100 है वो मेरे नजदीक बहुत स्पेशल जो है 100 है. वो इसलिए ही वॉज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, ही वॉज डन एंड डस्टेड बाय फ्यू क्रिकेटिंग इलिटरेट्स. कोई इसको भाव नहीं दे रहा था. अल्हम्दुलिल्लाह इसी सीरीज के दौरान आपने भी मुझसे कई दफा कहा मोहसिन साहब कब आएंगे. तो देखिए रिजवान साहब,
जब आना शुरू होते हैं तो फिर जैसे विराट कोहली के आए, इस बच्चे के भी आ रहे हैं। बच्चे ही है ना, 36 साल, कोई बुढ़ा तो नहीं हो गया, मैं 54 का हो जाऊंगा, बच्चा ही है। तो मेरे नजदीक बहुत ही खौफनाक रोहित बैट शर्मा सब कह इंडिया, रहे हैं जी। इंडिया स्कोर नहीं कर रहा, इंडिया उनके अनाओं से खेल रहा है। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अनफिट प्लेयर होके भी 30 की एज के बाद सबसे ज्यादा 100 और बाकी फिट प्लेयर्स बाहर बैठे रहते हैं जी। अनफिट होके भी एशिया कप से कंटिन्यू खेल रहा है और इसमें कोई हार्म नहीं है कि कल भी मॉर्निंग का सेशन ये खेलें। भाईजान नंबर अगर ये पूरा दिन आज का खेले ना, पूरा दिन आज का, और ये पेयर 1 घंटा और रह गया जो खेल रहा है, तो जितने रन ये है यही इनको जीत के लिए काफी होंगे। दे डोंट नीड टू बैट टुमारो। नहीं, अगर आउट नहीं होते आज तो मेरी ख्वाहिश है कि आज भी बैटिंग करें और कल भी मॉर्निंग सेशन बैटिंग करें और फिर उनको दें जो भी ऊपर रन 350 की लीड हो जाएगी इनकी अगर आज ये दोनों सेशन खेले। even they take even if they want to go beyond that time period, they can afford to go beyond that time period. It's just the day 2 today. 4 सेशन हुए हैं टोटल मैच में, 15 सेशन का मैच है। तो अगर ये 2 की बजाय 3 और 3 की बजाय 4 सेशन भी बैटिंग करते हैं तो टाइम पीरियड के एतबार से कोई मसला मसाइल नहीं है। तो गाइस कैसे आप सब लोग, उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5th टेस्ट सेकेंड डे, लंच का समय हो गया है और क्या कमाल की सुमन गिल की सेंचुरी और फिर रोहित शर्मा की भी कमाल की सेंचुरी। बड़ी मुश्किल में है इंग्लैंड और 264 बना दिए हैं इंडिया ने और इस सेशन के अंदर 129 रन और विकेट नहीं गिरा है। दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की है। रोहित शर्मा की कप्तानी पारी और दूसरी तरफ सुमन गिल ने भी जो है सेंचुरी लगा दी है। तो पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। दूसरे सेशन से इंग्लैंड इस टेस्ट मैच से बाहर हो चुका है। दूसरे सेशन से, पहला सेशन इंग्लैंड के नाम था, दूसरे सेशन से इंग्लैंड इज बीइंग आउट ऑफ दिस टेस्ट मैच। तो अभी देखिए बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल हो गई है और विकेट लेस सेशन रहा है। एब्सोल्युटली कंप्लीट डोमिनेंस इसी को बोलते हैं। और कल भी आपसे एक बात की थी कि जिस तरह इंग्लैंड की विकेटें गिरी हैं, ताश के पत्तों की तरह बिखर गई हैं। 175 पे 3 आउट और 183 पे 8 आउट। तो इतना भी खतरनाक पिच नहीं हो गया कि पिच जी बहुत ही खतरनाक हो गया और यहाँ पे बैटिंग करना बिल्कुल भी जैसे कि आसान ही नहीं है। तो ये आप देखेंगे कि जब इंडिया बैटिंग करेगा यही पिच होगी और आप देखेंगे कि वो बिल्कुल आराम सुकून से बैटिंग करेंगे। पहले 2 दिन की पिच रिपोर्ट में भी हमने आपसे यही कहा था कि इस पहले 2 दिन पिच वैसी बिहेव करेगी कि जैसे इंडिया की आमतौर पे कन्वेंशनल तरीके से पिचेस बिहेव करती हैं। 1-2 दिन अच्छे रन आएंगे, यहाँ पे गेंद अच्छा बल्ले पे आएगा, मतलब इतनी ट्रबल नहीं होगी। और तीसरे दिन फिर चौथे दिन कन्वेंशनल पिच है, फिर जाके इट विल बिकम डिफिकल्ट एंड मोर डिफिकल्ट टू बैट ऑन इट। तो इंग्लैंड ने दे डिड नॉट डू जस्टिस विद देमसेल्व्स। टॉस भी जीता। अब ये बात भी है कि जी इंडिया की पिचेस पे टॉस जीते तो अब मैच जीते। अब इस सीरीज का ये दूसरा मैच है कि जिसमें इंडिया टॉस हारा है, लेकिन अब परफॉर्मेंस आपके सामने है। और ये बात शुरू हो गई थी कि जी पहले 3 मैचेस में यही हुआ कि जिसने टॉस जीता उसने मैच जीता। फिर ये बात भी खत्म हो गई कि जी अब टॉस भी तो अब इंग्लैंड जीत रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की सूरत हाल में बेइज्जती करके अब तो बेइज्जती खराब होने वाला टाइम आ गया है। यही इस सीरीज के दौरान मैं डिमांड करता रहा कि इनके ईगोज को तोड़ दे, तहस नहस कर दे। ये बार बार आप देखे यही डिमांड होती रही और ये डिमांड पूरी हुई। और ये बड़ा अच्छा मेंशन किया रिजवान साहब ने कि जी टॉस के बाद तो वो चौथे टेस्ट पे टॉस ने ये भी चीजें खत्म कर दी और ये 5वां टेस्ट है, ये भी टॉस इंग्लैंड ही जीता। टॉस की बात हो रही थी ना, ये बीच में जो थोड़ा सा मैच फंस रहे थे तो इंग्लैंड की जानिब से काफी टॉस की बात हो रही थी। बल्कि ये इवन ये चौथे मैच तक, बीच में एक मैच तो वन साइडेड सा हो गया था ना, चौथे मैच तक वो स्टुअर्ट ब्रॉड और एंड कंपनी दे वर सेइंग कि हाँ टॉस ही सारा फैक्टर डिसाइड करता है, सब कुछ टॉस का ही होता है, ये है वो है। और इंडिया में तो टॉस जीत जाओ तो बस फिर जो भी टीम उस पोजीशन पे होती है ऐसा वैसा। तो फिर ये मुसलसल मतलब सीरीज में दूसरी बार ये हो रहा है कि टॉस इंग्लैंड जीता है लेकिन डोमिनेट इंडिया कर रहा है। ये भी बड़ी एक हटके बात हुई है और मेरे ख्याल में ये अच्छा ही हुआ है, क्यों ना कहीं फिर अगर टॉस भी जीत जाते तो मैच जीत गए। 5 मैचों का रिजल्ट वही आता जो टीम टॉस जीतती है। तो इस पे भी अब कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता। पहले पिचेस की बात थी कि ये खड्डा पिचेस बनाते हैं,
2-2.5 दिन में मैच खत्म हो जाता है। इंडिया के स्पिनर वर्ल्ड क्लास हैं, ऊपर से पिचेज ऐसी बन जाती हैं, बस बाकी टीमों का तो बेड़ा गर्क हो जाता है। वो वाली बात भी नहीं रही। तो गाइज जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन, 264 रन बना दिए हैं और सिर्फ एक ही विकेट गिरा। व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय रोहित शर्मा एंड सुमन गिल, दोनों ने आज सेंचुरी लगा दी है। और इंग्लैंड बहुत बुरे हाल है, 43 रन से इंडिया लीड कर रहा है और सिर्फ 218 ही बना सके कल। उसके बाद बैटिंग बॉलिंग में ज़्यादा कुछ नहीं कर सके। एक विकेट वो भी जायसवाल ने जो है पेश ही कर दी थी, आगे निकल कर मारने की जरूरत नहीं थी, अच्छे भले खेल रहे थे खड़े होकर, लेकिन सिर्फ एक विकेट गिरा, वो भी कल गिरा। इस सेशन के अंदर तो विकेट ही नहीं गिरा। हालांकि एक चांस आया था रोहित शर्मा का और कैच हो सकता था लेग स्लिप में, लेकिन वो नहीं हुआ। और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है रोहित शर्मा ने इस सीरीज़ के अंदर भी। और एक और सेंचुरी रोहित शर्मा की, सुमन गिल ने भी सेंचुरी लगाई है और कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है। तो तारीफ करनी होगी आपको इंडियन बैट्समैन की, रोहित शर्मा की, और सुमन गिल की अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। और सुमन गिल जहाँ सवाल उठ रहे थे पहले 2 टेस्ट मैच के बाद, क्या उन्होंने फिर प्रदर्शन करके दिखाया। और इंग्लैंड की भाई क्या ही बात की जाए, कंधे झुके हुए, गर्दन झुकी हुई और परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, बुरे हाल हैं। इंग्लैंड ये भी टेस्ट मैच हारता दिख रहा है। अब यहाँ से देखना है कि इंडिया अगले सेशन में कहने भी लगातार फेंटता है या फिर इंग्लैंड कुछ वापसी कर पाएगा या नहीं। मैच तो ऑलमोस्ट चला गया है इंग्लैंड के हाथ से, तो देखते हैं अगले सेशन में क्या होता है, क्या कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर पाती है नहीं इंग्लैंड की टीम। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।